भूपेंद्र और राजरानी की मोहब्बत अब भी जमा है और नफरत की आग में सोनू अब भी झुलस रहा है। लेकिन अब भूपेंद्र और राज के सामने एक नई चुनौती है। चुनौती अपनी जान देकर उनकी मोहब्बत सींचने वालों का कर्ज अदा करने का। क्या दोनों ये कर्ज अदा कर पाएंगे या फिर बाजी फिर नफरत के हाथ लगेगी? सीने पे जख्म और संगीन के साए। पुलिस वालों से घिरे भूपेंद्र और राजरानी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। अब हर रोज दोनों की सुबह कुछ इसी तरह शुरू होती है और शाम भी ऐसे ही ढलती है। वैसे तो दोनों अपने घर से बाहर कम ही निकलते हैं, लेकिन जब भी निकलते हैं तो पुलिस वाले कुछ इसी तरह उनके साथ चलते हैं। और संगीनों से घिरी इस जिंदगी की बस एक ही वजह है, सोनू। हकीकत ये है कि दो लोगों के खून से अपने हाथ रंगने के बावजूद सोनू की प्यास अभी बुझी नहीं है और वो हर रोज दोनों को तबाह करने की नई साजिश बुनता है। भूपेंद्र और राज को आज किसी चीज की कमी नहीं है। सिर पर माँ बाप का साया है तो घर में अच्छी खासी दौलत, लेकिन सिर्फ एक भाई के पागलपन ने दोनों की सारी खुशियां छीन ली है। दोनों ने आखिरी बार कब खुली हवा में सांस ली थी और कब सुकून के 2 पल गुजारे थे, उन्हें तो शायद अब ये भी याद नहीं। इस बार सोनू ने पर्दे के पीछे से एक नई चाल चली है। यकीन मानिए, अगर उसकी ये चाल कामयाब हो गई तो फिर अगली बार शायद उसे किसी और चाल की जरूरत ही न पड़े। वो इस बार एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। इस बार उसने भूपेंद्र और राजरानी के नाम 5 लाख रुपए और 4 पिस्टल की सुपारी दी है 2 ऐसे बदमाशों को जो चंद पैसों के लिए किसी का भी खून बहा सकते हैं। अब साजिश की बिसात पर शह और मात के खेल के लिए मोहरे सज चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र और राजरानी अब भी अपने अंजाम से बेफिक्र हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस वो कारनामा कर दिखाती है जिसकी बदौलत दोनों की जान एक बार फिर बच जाती है। एक गुप्त सूचना की बदौलत इस बार पुलिस सोनू और इन 2 गुर्गों सोमवीर और राजकुमार को दबोच लेती है और इसी के साथ कत्ल की एक खौफनाक साजिश का खुलासा हो जाता है। बस वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो मतलब जो भी मिलेगा हम खत्म करेंगे। ठीक, कोई झगड़ा मुझसे है, राज से और मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। ठीक भाई, ज्यादा हमसे ही अगर जो दिक्कत है तो हमारे ऊपर वार करो, आओ भाई हमसे करो। ये बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे? 2 बेकसूर आदमियों की जान ले ली उन्होंने। हालांकि ये कहानी का अंत नहीं है। सड़क से शुरू हुई खून खराबी की ये कहानी अब अदालत तक जा पहुंची है। यहाँ भूपेंद्र और राजरानी के दोस्त ब्रह्म और भूपेंद्र के भाई सुधीर के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो दोनों जब भी इन मामलों की सुनवाई या गवाही के लिए घर से निकलते हैं, सोनू की आंखें उनका पीछा करती है। उसने खुली धमकी दी है कि अगर किसी ने भी अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी तो उसका भी वही अंजाम होगा जो ब्रह्म और सुधीर का हुआ। हालांकि इन धमकियों के बावजूद भूपेंद्र और राजरानी ने अदालत में गवाही देकर रिश्ते का कर्ज चुका दिया है, लेकिन अभी और गवाहियां बाकी है। देखना है जीत मोहब्बत की होती है या फिर नफरत की। कैमरामैन डीके शर्मा और तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।